तो नमस्कार मेरे साथियों, आज हम मेरे साथ 9.1 का 8वां प्रश्न करने वाले हैं। तो मेरे साथियों, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि इस प्रश्न में क्या है। कुछ नहीं है, बहुत सरल सा प्रश्न है साथियों, आप बहुत आसानी से इसको हल कर लेंगे। और आपकी जानकारी के लिए ये बताऊं कि इसके पुराने प्रश्नों की जो वीडियो है ना, उनकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो साथियों, यहाँ पे क्या है ना, एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज है और इसके अपन को शीर्ष दिए गए हैं। और अपन को क्या करना है, इनको ज्ञात करना है कि ये समांतर चतुर्भुज की शीर्ष है कि नहीं। समांतर चतुर्भुज इस प्रकार का होता है, ठीक है ना साथियों। इसकी आमने सामने की जो भुजाएं होती है ना, वो समान होती हैं, ठीक है ना साथियों। चलो देखते हैं अब क्या करते हैं। अपन लिखते हैं, पहले अपन इनके शीर्ष डाल देते हैं, ठीक है ना साथियों। इनमें क्या करते हैं, शीर्ष डाल देते हैं। शीर्ष कौन कौन से, अब देखिए अपन क्या करेंगे। देखिए पहले ए बी और डी सी की ढाल ज्ञात करेंगे। जो क्या है ना, देखिए साथियों, इसमें क्या है, ए बी बराबर होगा डी सी के और ए डी बराबर होगा बी सी के, ठीक है ना साथी। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मतलब इधर का ए बिंदु है और ये डी बिंदु है, ये एक रेखा है, इसके सामने वाली रेखा के बराबर होना चाहिए, ये समांतर चतुर्भुज होंगे। इसी तरह से ज्ञात करते हैं। पहले क्या ज्ञात करेंगे कि अगर ए बी की ढाल और डी सी की ढाल बराबर आती है ना, ए बी की ढाल ज्ञात करते हैं पहले अपन, ठीक है ना साथियों। एक इन दोनों में से किसी एक की याद कर लेना, ए बी की याद करेंगे या डी सी की याद करेंगे, ठीक है ना साथियों। यहाँ पे याद करते हैं कि ए बी की ढाल याद कर लेते हैं पहले अपन। y2 माइनस में y1 बराबर में y नहीं, हाँ, x2 माइनस में x1, ठीक है ना साथियों। है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अपन जल्दी से इसको हल कर लेते हैं, बड़ा टाइम लग रहा है। देखिए इसमें क्या है, मैं इनके मान रखता जा रहा हूँ। देखिए यही इसका मान होगा और मैं आपको बता, टेंशन मत लेना, बहुत सरल सा प्रश्न है, आप आराम से समझ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्या है, ज़रा रुकना, थोड़ी गलती हो रही है कहीं पे, मुझसे मानों में थोड़ी गलती हो गई, नहीं कहीं नहीं सही हो रहा। देखिए x2 का मान है, इनको जोड़ा तो 2/4 आ गया, इसे काटा तो 1/3 आ रहा है इसका मान, ठीक है ना साथियों। इसका मान कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है, ठीक है ना साथियों। 1/3 आ गया। चलो अब क्या हुआ, अपन डी सी ज्ञात कर, हाँ तो बस ठीक है ना साथियों। अब क्या करेंगे इसको, अब अपना ए बी ज्ञात हो गया, अब अपन डी सी ज्ञात करेंगे। डी सी क्यों ज्ञात करेंगे, सॉरी साथियों, मुझसे एक गलती हो गई थी कि, हाँ यही मैं सोच रहा था। क्या है कि यहाँ पे ये 2 नहीं है, ये यहाँ पर 1 ही है, ठीक है ना साथियों। ये 1 है, इसलिए 1/6 इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। बस यही गलती हो गई थी, थोड़ा माफ़ करना, होती रहती है मैथ में, आप सही बुझाती होंगी, हमसे भी बुझाती है। अब क्या करेंगे, अपन डी सी ज्ञात कर लेते हैं। डी सी क्यों ज्ञात करेंगे, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हुई तो ये समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। क्यों होगा समांतर चतुर्भुज, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है ना साथियों, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, आप देखना साथियों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सरल सा प्रश्न है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 3 प्लस में 2 है, 3 प्लस में 2 नहीं, 3 माइनस में 2 होगा यहाँ पे, ठीक है ना साथियों। ये 3 प्लस में 2 नहीं, यहाँ पे 3 माइनस में 2 हो गया। ये फॉर्मूला है साथियों, y2 मतलब x2 नहीं, y2 माइनस में y1, yx2 माइनस में x1, ठीक है ना साथियों। मैंने इसको लिखा नहीं है, आप लिख लेना, ठीक है ना साथियों। ये देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है कि अपना, ये देखिए यहाँ पे कितना है, ये 6 आ रहा है, ठीक है ना साथियों, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से देखिए। आप देख सकते हैं ये दोनों बराबर आ रहा है, ठीक है ना साथियों। ये क्या हो रहा है, ये बराबर आ रहा है, ये है ना, जो है ये जो है ना, ये बराबर आ रहा है, मतलब ए बी का ढाल जो है ना, वो डी सी की ढाल के बराबर आ रहा है, ये ठीक है ना। समझिए इसका मतलब कुछ समझे आप, हाँ क्या समझे। M2 बराबर है में M1 बराबर है में M2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इसकी दोनों भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ठीक है ना साथियों, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो में कमेंट जरूर करना। धन्यवाद साथियों।